हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज कहानी चैप्टर 13 स्वाभिमान। स्वाभिमान के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जाने कि स्वाभिमान का अर्थ क्या है। स्वाभिमान का अर्थ है स्वयं पर गर्व, खुद पर गर्व। आइए पढ़ते हैं। एक वृद्धा स्वाभिमान के कारण अपने दुर्बल हाथों से स्वयं कमाकर खाने में विश्वास रखती है। एक वृद्धा यानी एक बूढ़ी औरत है जो वो खुद स्वयं पर गर्व करते हुए अपने दुर्बल हाथों से वो खुद कमाकर खाने पर विश्वास रखती है। वह एक दुकान पर छोटे मोटे काम कर अपना पेट भरती है। छोटा मोटा एक दुकान है और उसको वो चलाकर अपना वो पेट भरती है, पर अपने स्वाभिमान पर आँच नहीं आने देती है। वो अपने स्वाभिमान पर आँच नहीं आने देती है। अपनी बेटी से भी एक मुट्ठी अन्न लेना उसे स्वीकार नहीं है। वो अपनी बेटी से भी एक मुट्ठी अन्न नहीं लेती है और लेना वो स्वीकार भी नहीं करती है। आज की युवा पीढ़ी उससे बहुत कुछ सीख सकती है। आइए हम अब कहानी पढ़ते हैं आगे। दीर्घ निश्वासों का कीड़ा स्थल, गरम गरम आंसुओं का फूटा हुआ पात्र। ठीक है। कराल काल की सारंगिनी, एक बुढ़िया का जीर्ण कंकाल जिसमें अभिमान की लय में करुणा की रागिनी बजा करती है। ठीक है। दीर्घ निवासों का कीड़ा स्थल, गरम गरम आंसुओं का फूटा हुआ पात्र, मतलब किस तरह वो काम करके अपना पेट चला रही है वो बूढ़ी सी औरत। कराल काल, कराल का अर्थ होता है भयानक। ठीक है। एक बुढ़िया का जीर्ण कंकाल, जीर्ण यानी कमजोर शरीर। ठीक है। जिसमें अभिमान की लय में करुणा की रागिनी बजा करती है। ठीक है। कंकाल का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा, मतलब वो बहुत पतली, एकदम बूढ़ी औरत, एकदम कमज़ोर, एकदम बहुत पतली, हड्डियों की ढांचा जैसी है वो बिल्कुल। और वो अपनी करुणा, अपनी दया से वो कैसे अपना दुकान चलाकर अपना पेट भरती है। ठीक है। अभागिनी बुढ़िया के भले घर की बहू बेटी थी। ठीक है। अच्छे घर की बहू बेटी थी। उसे देखकर दयालु वयोवृद्ध, हे भगवान, वयोवृद्ध का अर्थ है बहुत बुरा, कहकर चुप हो जाती थी। दुष्ट कहते थे कि अमीरों या अमीरी में बड़ा सुख लुटा है। ठीक है। देशभक्त नवयुवक कहते हैं देश दरिद्र है, खोखला है। ठीक है। सब कहते हैं कि जो बहुत अमीर है वो बहुत सुख है। ठीक है। देशभक्त नवयुवक क्या कहते हैं कि देश बहुत दरिद्र है, बहुत खराब है, खोखला है। ठीक है। अभागे देश में जन्म लेने का फल भोगती है। ये देश कंकाल है, दरिद्र है, खोखला है, तो इसमें वो जन्म लेने का फल भोगती है। आगामी भविष्य की उज्ज्वलता में विश्वास रखकर हृदय के रक्त पर संतोष करें। ठीक है। आगामी यानी आने वाला, आने वाला जो हमारा भविष्य है उसकी जो उज्ज्वलता है उस पर विश्वास रखकर हृदय के रक्त पर क्या करो? संतोष करो। ठीक है। जिस देश का भगवान ही नहीं उसे विपत्ति क्या, वैसी सुख क्या। ठीक है। परंतु बुढ़िया सबसे यही कहा करती थी, मैं नौकरी करूंगी। बुढ़िया सबसे क्या कहती थी कि वो नौकरी करेगी, कोई मेरी नौकरी लगा दो। ठीक है। वो सबको कहती थी मैं नौकरी करूंगी, कोई मेरा नौकरी लगा दो। देता कौन? कोई नौकरी नहीं देता। जो एक घड़ा जल भी नहीं भर सकती, जो स्वयं उठकर सीधी खड़ी नहीं हो सकती, उसे कौन काम कराएगा? ठीक है। उससे कोई काम नहीं कराएगा। किसी की सहायता लेना पसंद नहीं है। ठीक है।
वो जो वृद्धा बूढ़ी थी उसे किसी की सहायता लेना भी पसंद नहीं था। वो खुद काम करके खाना चाहती थी। किसी की भिक्षा का अन्न उसके मुख में जाता ही न था। ठीक है। लाचार होकर बाबू रामनाथ ने उसे अपनी दुकान में रख लिया। ठीक है। किसने उस बुढ़िया को अपनी दुकान में रख लिया? रामनाथ। ठीक है। लाचार होकर, मजबूर होकर, क्योंकि वो सब जगह बोलती थी कि मुझे नौकरी पर रख लो, मुझे नौकरी पर रख लो, पर उसे कोई नहीं रखता था। मगर रामनाथ ने उसे अपने दुकान पर रख लिया। बुढ़िया की बेटी थी, वह 2 पैसे कमाती थी। बुढ़िया की बेटी थी, वो 2 पैसे कमाती थी, अपना पेट पालती थी, परंतु बुढ़िया का विश्वास था कि कन्या का धन खाने से उस जन्म में बिल्ली, गिरगिट और भी न जाने क्या क्या बनना होता है। ठीक है। बुढ़िया को ऐसा लगता था कि अपनी बेटी के पैसे, कमाई के पैसे से खाने से, मतलब धन खाने से उस जन्म में क्या होता है, बिल्ली बनेगा या गिरगिट बन जाएगी या फिर न जाने और क्या क्या, ये वो सोचती थी। अपना अपना विश्वास ही है, परंतु धार्मिक विश्वास को हो या नहीं, बुढ़िया को अपनी आत्माभिमान का पूर्ण विश्वास था। उसको अपने पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। वो अटल रही, वो अपने बातों से मुखरी नहीं, वो एक ही बातों पे अटल रही। सर्दी के दिनों में अपने ठिठुरे हुए हाथ से वो अपने लिए पानी भरकर रखती। वो एकदम कांपती थी ठंडी में, और उसी कांपते हुए हाथ से वो अपने लिए पानी भरकर रखती थी। अपनी बेटी से संभवतः उतना ही काम कराती जितना अमीरी के दिनों में कभी कभी उसे अपने घर बुलाने पर कराती। ठीक है। बाबू रामनाथ उसे मासिक वित्त देते थे। ठीक है। महीने में उसे मासिक में पैसे देते थे उसे, और भी 3-4 पैसे चवन्नी के जैसे और नौकरों को मिलते थे और मिला करते थे। ठीक है। कई बरस बुढ़िया के बड़ी प्रसन्नता से कटे। कई बरस बहुत खुशी से उस बुढ़िया का वर्ष कटता था। उसे ना तो दुख था और ना सुख, ना ही वो दुख थी और ना ही वो सुख थी। दुकान में झाड़ू लगाकर उसकी बिखरी हुई चीज़ों को बटोरते रहना और बैठे बैठे थोड़ा बहुत जो काम हो कर लेती थी वो बुढ़िया। ठीक है। झाड़ू लगाती थी और बैठ बैठ के वो जो भी काम करती थी वो काम कर लेती थी, करना पड़ता था। बुढ़िया का दैनिक कार्य था, यह रोज का उसका कार्य था। उससे कोई नहीं पूछता था कि तुमने कितना काम किया दुकान के, और कोई नौकर यदि दृष्टावश उसे छेड़ते भी थे तो रामनाथ उन्हें डांट देता था। बुढ़िया से कोई पूछता भी नहीं था कि तुमने कितना काम किया, क्या काम किया, कोई नहीं पूछता था। और मान लीजिए वहाँ के जो नौकर थे, अगर वो मतलब उस बुढ़िया से बुरा बर्ताव भी करते थे तो रामनाथ सभी नौकरों को डांट दिया करते थे। वसंत, वर्षा, शरद और शिशिर की संध्या में जब विश्व की वेदना, जगत की थकावट धूसर चादर में मुंह लपेटकर क्षितिज के निर्व प्रांत में सोने जाती थी। ठीक है। बसंत का, वर्षा, शरद और शिशिर की संध्या में जब विश्व की वेदना, जगत से पूरा एकदम थकावट होकर वो धूसर चादर में मुंह लपेटकर क्या करती है, सोने जाती है। धूसर का अर्थ है धूल से सना हुआ, एकदम धूला से सना हुआ। ठीक है। क्षितिज का अर्थ है जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। के निर्व प्रांत में सोने जाती है। निर्व का मतलब अर्थ क्या है, चुप से वो सोने जाती है। बुढ़िया अपनी कोठरी में लेट जाती है। ठीक है। अपनी कमाई के पैसे से पेट भरकर कठोर पृथ्वी की कोमल रोमावली के समान हरी हरी धूप पर भी लेटे रहना किसी किसी के सुखों की गिनती में आता है। ठीक है। सुख की गिनती में यानी अच्छा गिनती में, मतलब सुख जीवन, वह सबको प्राप्त नहीं होता। बुढ़िया धन्य हो जाती थी, जो था उसी में वो संतुष्ट रहती थी और प्रसन्न भी रहती थी, बहुत खुश भी रहती थी। ओके स्टूडेंट,
इस चैप्टर का मैं यहीं तक आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अब मैं आगे का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में अपलोड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।